बेशक रियासत सबकी माँ होती है, लेकिन माँ इतनी गंदी भी नहीं होती। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वालों पे गोलियां चला रहे थे। दूसरी जानब इन्होंने जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ पे ट्रंप की वीडियोस चलाई, जिस पे इसराइल के झंडे वगैरह, इसराइल के फ्लैग्स वो शो हो रहे थे। नेतन्याहू की वीडियोस जो हैं वो लाइव चला रहे थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वही इशारा दे रहे हैं कि इन्होंने यहूदियों को, इसराइलियों को तस्लीम कर लिया। तस्लीम करने के बाद ये अब हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। जो भी निज़ाम ख़राब कर रही हमारी आर्मी है, मुल्क के अमन को ख़राब करने में आर्मी का काम। अब देखो आप गिलगित में हमारे काजी साहब, काजी नसार के ऊपर हमला हो गया कोई 10-15 दिन पहले, कह रहे हैं दहशतगर्द है। गिलगित की 3 गलियां, ये लाहौर नहीं, ये कराची नहीं, कोई मार के चला जाए। 3 गलियां हैं, तो वहाँ से बंदा आया कैसे, CCTV फुटेज है, गाड़ी है वो। इनको हमारी इतनी बड़ी रियासत है, इतने बड़े इदारे हैं, इनको ये पता नहीं कि फिलहाल गाड़ी इस रास्ते से गुजरी है, किसके नाम पे, ये ड्राइवर कौन था, ये क्या था। अब ये है कि कोई आवाज़ उठाता तो ये होता ये कि कोई भी गरीब शहरी को मारा जाता है। आपने जो भी बात करनी थी आप हुकूमत के साथ बैठ के बात कर लेते भाई। आप लोगों को क्या ज़रूरत है यहाँ पे हर लोगों को तंग करने की। यार इतने शहरी भाई, इतने ट्रांसपोर्टें आपने बंद कर दी, लोगों की बसें तोड़ दी, लोगों के ट्रक तोड़ दिए। आप लोगों ने कितना नुकसान किया है। इनको चाहिए सिर्फ हम ना, हमारी हुकूमत हो पाकिस्तान में, हम बदमाशी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉच पाकिस्तान से मैं आपका होस्ट हसन गिल। आइए लोगों की राय जानते हैं कि हालिया दिनों में TLP पे होने वाले ऑपरेशन पे लोगों की क्या राय है। आया कि हुकूमत ने ये ऑपरेशन ठीक किया है या नहीं किया, लोगों की राय जानते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार अहमद। हम आपसे पूछना चाहेंगे, रिसेंटली हुकूमत ने एक क्रैकडाउन किया है TLP पे, उनके कारकुनान पे, और काफ़ी लोगों को शहीद किया जो सुनने में आ रहा है, और बेशुमार हुकूमत ने जुल्म किया है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो यही कहूँगा कि रियासत सबकी माँ होती है। जब रियासत सबकी माँ होती है तो एक माँ को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कोई रवैया बरते या ऐसा कोई बर्ताव करे। सेकेंडली बात ये आती है कि ये सब हुआ क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, TLP वाले क्यों रोड पे आए और हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि अगर ये जो मामला जिसकी वजह से ये निकले हैं ना, ये हमारे मुल्क के मामलात नहीं थे। TLP वाले जिसकी वजह से निकले थे वो हमारे मुल्क के मामलात नहीं थे, वो किसी दूसरे मुल्क के मामलात थे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अगर हम उन पे बात करें, दिन रात बात करें, तो वो कभी भी बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो जिस मुल्क में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आप उनके ऊपर फोकस नहीं करते, तो किसी दूसरे मुल्क के लिए, बेशक वो इस्लामिक कंट्री है, सबसे पहले ज़रूरी यही है ना कि इंसान अपना पेट भरे। अपने पेट में जब कुछ नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे का पेट भर सकते हैं। तो इनका जो एजेंडा था वो ही टोटल का टोटल गलत था। लेकिन रियासत सबकी माँ होती है, उनको ये सब ज़ेब नहीं देता। हुकूमत ने बिल्कुल गलत किया है। एक हदीस भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई। आप क्या कहना चाहेंगे? सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब अपना जो है वो उनका पेट भरने गए थे और रियासत ने बड़ी हेल्प की पीछे से उनकी, माशाल्लाह से। मैं तंज़िया तौर पे बात कर रहा हूँ कि रियासत ने फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ किया। रियासत ईसाइयों, यहूदियों की जो है ना गुलाम है। शहबाज शरीफ ट्रंप के ऐसे झुकता है जैसे उसका बाप हो। हुकूमत ने 1000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया जो हम देख कर आए हैं, और ये छुपा रही है। और TLP के जो क़यादत है वो भी गायब है। ये क्यों नहीं बताना चाह रहे? क्या इन्होंने अंदर खाते इसराइल को तस्लीम कर लिया है? क्या ये मरज़इयों के पैराकार होने वाले हैं? इसमें मुझे बताएं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह ये मुसलमानों पे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वालों पे गोलियां चला रहे थे, दूसरी जानब इन्होंने जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ पे ट्रंप की वीडियोस चलाई, जिस पे इसराइल के झंडे वगैरह, इसराइल के फ्लैग्स वो शो हो रहे थे। नेतन्याहू की वीडियोस जो हैं वो लाइव चला रहे थे। इट मीन्स कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वही इशारा दे रहे हैं कि इन्होंने यहूदियों को, इसराइलियों को तस्लीम कर लिया है, और तस्लीम करने के बाद ये अब हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। बेशक रियासत सबकी माँ होती है, लेकिन माँ इतनी गंदी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे भाई ने बात की है कि अपने मुल्क के मसाइल, लेकिन अल्लाह तो कुरान में फरमाता है मुसलमान का भाई है। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ होगी तो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ़ होगी। TLP सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए निकली थी, और उन्होंने ये 1 महीना पहले हुकूमत को दरख्वास्त भी दी थी। उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, वापस आ जाना था, लेकिन फिर क्यों 1000 लोग उनके शहीद किए गए, उनकी क़यादत क्यों गिरफ़्तार की गई,
इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, पूरे इस्लामाबाद पूरे पंजाब की पुलिस मुरीद के क्यों ले जाई गई, ये मुझे मैं इस पे यही बोलूँगा मुख्तसर कि मुसलमान का भाई है। अगर पाक आर्मी मुसलमानों को भाई समझती होती तो आज उनके लिए स्टैंड लेती। अगर अरबी ममालिक मुसलमानों को फ़लस्तीनियों को अपना भाई समझते होते तो वो स्टैंड लेते। इट मीन्स के हदीस के मुताबिक तो फिर ये मुसलमान ही नहीं है। अगर इनके दिल में दर्द नहीं है, ताकत होते हुए जिस इंसान के दिल में दर्द नहीं है वो बंदा मुसलमान ही नहीं है। मेरे पास ताकत है, मेरे पास ज़ुबान है, मैं स्पेशल आया हूँ आपसे बात करने के लिए कि कम से कम मेरी वीडियो जो है वो 1000 लोग देखें ताकि पता चले कि यार मुसलमान और काफिर में फ़र्क है। मुसलमान के दिल में दर्द होता है, मुसलमान के दिल में एक दर्द होता है कि यार मेरा मुसलमान भाई है, कसम से रोना आता है यार वीडियोस देखते हैं जब। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें गन नहीं चलानी आती, सच्ची बात है, नहीं चलानी आती। अगर चलानी आती होती तो पहले तो शहबाज शरीफ को मैं गोली मारता। गलत है, ऐसा नहीं, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए। लेकिन जो हिस्ट्री हम जो मीडिया पे देख रहे हैं हमें वही नज़र आ रहा है, हमें उसके अंदर की बैक एंड पे क्या चल रहा है। अब तहरीक लब्बैक पे मुझे एक सवाल है, पिछले 2 साल में फ़लस्तीन पे डेली जो है वो हमले होते थे, इतना बड़ा धरना तहरीक लब्बैक ने नहीं दिया। अब जबकि वो सोशल मीडिया पे ये वीडियोस आ रही थी कि ट्रंप ने फ़लस्तीन पे जो है वो उनकी सुलह करा दी और जो है हमले रोक दिए गए, तब तहरीक लब्बैक जो है वो 2 सालों में पहले भी 3 दफ़ा तहरीक लब्बैक पुरअमन एहतजाज कर चुकी है, चौथी दफ़ा पुरअमन एहतजाज कर चुकी है। पर ये हुकूमत ऐसी है कि जो एहतजाज, तो मैं कहता हूँ इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये मतलब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। फ़ायदा तो तब होना जब आपकी हुकूमत आपकी आवाज़ सुने, जब हुकूमत आवाज़ नहीं सुनती तो अपना हक छीनना भी पड़ता है। मैं तो कहता हूँ हुकूमत जब आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो आपको भी डंडे पकड़ने चाहिए, आपको भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। नेपालियों की तरह पंजाबियों में मेरे ख्याल से इतनी वो पता नहीं अरसे से सुना है कि हमारे तो 22 साल मेरी उम्र हो चुकी, मैंने नहीं सुना कि हमारी कौम एक बन के निकली हो, किसी एक बात में मुत्तफिक हुई हो। हर चीज़ में ये बटी हुई है। इस्लाम में मजहबी तौर पे देखा जाए बटी हुई है, सियासी तौर पे देखा जाए कौम बटी हुई है। कौम तो है ही नहीं, जब कौम होगी तब ये एक होंगे। मजहबी तौर पे देखो तो फ़िरके बने हुए हैं, कौमी तौर पे देखो तो पार्टीज़ बनी हुई हैं, मतलब मुल्की सतह पे देखो तो जब कौम बनेगी तब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी राय का। आप क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो हमारे हाथ में माइक है, जो कैमरा है, ये भी इसराइल का ही है, ये भी उनकी प्रोडक्ट है। हम उनका बाइकआउट तो नहीं कर सकते, किसी हाल में भी नहीं कर सकते। कोई भी आप कॉमन चीज़ भी उठा के देख लेना, वो इसराइल की होगी, हम उनका बाइकआउट नहीं कर सकते। ये एक सेपरेट डिबेट है, उनको एक्सेप्ट करना ना करना उनसे उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 148 मुल्कों में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर इधर KFC नहीं भी चलाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं है। इधर KFC के अंदर जो बेरोज़गार, मतलब KFC एक सिंगुलर अदारा, वो इदारा है कि जिसके अंदर गूंगे बहरे काम करते हैं। आप जहाँ भी चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी ब्रांड पे, आपको कोई गूंगा बहरा काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और KFC पे जो मेजॉरिटी मिलेगी वो लोग ये मिलेंगे, गूंगे बहरे लोग आपको मिलेंगे। तो जिस मुल्क में लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, जब कोई भी मुल्क है एक इबादी है, इधर आके जब लोग कोई इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ के रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, भरने के लिए पेट भरने के लिए रोटी मिलेगी। तो ये एक सेपरेट डिबेट है कि उनको एक्सेप्ट करना ना करना, ये बहुत लंबी डिबेट है। बाकी ये जो TLP वालों की बात है, ये तब क्यों नहीं नज़र आते जब अपने मुल्की मसाइल होते हैं। अपने मुल्क के अंदर भी तो कभी ज़ैनब जैसे केस आते हैं, कभी मोटरवे रोड पे सरेआम रेप होते हैं, तब ये कहाँ सोए होते हैं। जब इनको अपने मफाद की बात नज़र आती है, जब इनको पीछे से कोई कहते हैं ना ये जो यहूदी एजेंट हैं वाट एवर, जो मैं करंटली जो गवर्नमेंट है इनका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क के अंदर भी बलूचिस्तान के देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें कि रिसेंटली लड़ाइयाँ होती हैं। रिसेंटली कभी वो अहले तशी वाले अहले सुन्नत वालों के ऊपर अटैक करते हैं, कभी क्या होता है, कभी उनके लिए ये भी निकले हैं। अपने मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं या मसाइल हैं उनको पहले फोकस करें, बाद में दूसरा सबसे ज़रूरी होता है अपना घर। हमसायों का हकूक़ बाद में है, पहले सबसे ज़रूरी अपना घर। अगर आपका अपना घर ही ठीक नहीं होगा तो आप कैसे हमसायों के साथ बर्ताव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी। थैंक यू। अभी शहजाद मुझे बताइए कि हुकूमत ने अभी रिसेंटली TLP के कारकुनान पे, पुरअमन कारकुनान पे क्रैकडाउन किया है, ऑपरेशन किया और हज़ारों कारकुनान को शहीद कर दिया और उनकी लाशें भी वापस नहीं कर रहे। इस बारे में आप क्या बोलेंगे?
देखो, पाकिस्तान ने आइटम बम बनाए तो फ़लस्तीन के लिए नहीं बनाए। ये हमारा हक है कि हम पे कोई हमला ना करें। अब हमारे जो अलग अलग जमात के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा आइटम बम इसराइल पे भी गिरना चाहे, हमारा आइटम बम इंडिया पे भी गिरना चाहे, हमारा आइटम बम अफ़गानिस्तान में भी, कोई भी मुल्क है, हम इतने मुल्कों से जंगें नहीं लड़ सकते। हमारा आधा से जितना हमारे जो बिज़नेस पे पैसा लगना चाहिए था उससे ज़्यादा पैसा हमने हथियारों पे लगाए। अब हमारी ये है कि रियासत जो TLP कह रही, आज फ़लस्तीन और इसराइल का उनके मुज़ाकरात हो रहे, आज इनको याद आया कि ये सब कुछ गलत है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को किसी भी शहरी के ऊपर पुरअमन एहतजाज करना हक है, किसी का भी शहरी के ऊपर गोली चलाना बिल्कुल गलत है। वो कोई भी हो, चाहे वो TLP का बंदा हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो नून लीग का हो, ये हुकूमत गलत कर रही। ये इसलिए गलत कर रही, गोली मारना किसी को इजाज़त नहीं। फ़ौज भी हमारी गुलाम है। क़ायद आज़म ने लिखा है कि फ़ौज तमाम जितने भी इदारे बने ये अवाम के गुलाम है, अवाम के नौकर है। अब होता यह है कि हमारे मुल्क में कोई हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको गोली मारा जाता है। आज से पहले देखा होगा कि PTI के कितने लोगों कारकुनों को मार दिया इस्लामाबाद में, कोई भी कह रहा नहीं। मैं खुद गिलगित का हूँ, गिलगित का CM को यही इस्टेब्लिशमेंट ने हटा दिया, उसी ज़िले से मैं हूँ। उसका वालिद बिस्तर में लेटा हुआ, पेशाब बिस्तर में कर रहा, वो आ गया इनके मुकाबले पे, फिर से वो जीत गया। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, सब कुछ था, इसके बावजूद भी वो जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, जो भी निज़ाम ख़राब कर रही, हमारी आर्मी है। मुल्क के अमन को ख़राब करने में आर्मी का काम। अब देखो आप, गिलगित में हमारे काजी साहब, काजी नसार के ऊपर हमला हो गया कोई 10-15 दिन पहले, कह रहे हैं दहशतगर्द हैं। गिलगित की 3 गलियाँ हैं, ये लाहौर नहीं, ये कराची नहीं, कोई मार के चला जाए। 3 गलियाँ हैं, वहाँ से बंदा आया कैसे, CCTV फुटेज है, गाड़ी है, वो इनको, हमारी इतनी बड़ी रियासत है, इतने बड़े इदारे हैं, इनको ये पता नहीं कि फ़िलहाल गाड़ी इस रास्ते से गुजरी है, किसके नाम पे, ये ड्राइवर कौन था, ये क्या था। अब ये है कि कोई आवाज़ उठाता है तो ये होता ये है कि कोई भी गरीब शहरी को मारा जाता है। अंदर से कितने अफसरदा हैं ये वीडियोस देख के। सोशल मीडिया पे हज़ारों लोगों का नाजायज़ खून बहा दिया गया, उनकी क़यादत भी सारी इन्होंने गायब कर दी है, उनको मार दिया है, या एजेंसियों के पास हैं या कहाँ पे हैं, किसी को इल्म नहीं है। तो हालात और ख़राब होंगे। आप क्या हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं और आप कितने अफसरदा हैं? बात ये है ना, हम जब स्कूल में पहले जाते थे ना, जब 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक, हमें इतना पता नहीं था कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। अभी हमारा दिल ये चाह रहा है कि हमारे बाप दादा ने गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी ली, डोगरों से, अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से, सबसे लड़ के आज़ादी ली। लेने के बावजूद पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। आज भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े MP MNA वज़ीर दाखिला ऐसे लोग बैठे हैं, वो कौमी असम्बली में आके कहते हैं गिलगित के लोग नाजायज़ हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ये हमारे हिस्से में नहीं है और हमारी मदनियात इनके हिस्से में, हमारा सब कुछ इनका हिस्से में। हम दुख ये है कि हमारे बाप दादे ने जब डोगरों से, सिखों से आज़ादी ली थी, उस टाइम चाइना के साथ हम अगर, चाइना के साथ अगर हमारे वो होती तो बहुत अच्छा था। क्योंकि आज भी चाइना के लोग जहाँ पे सुस्त बॉर्डर पड़ता है, वहाँ के एरिया के लोगों को, चंद शहरों को बगैर पासपोर्ट के जाने देते। मैं खुद गिलगित हूँ, वहाँ पे ये है कि कोई भी शहरी को वो तंग नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कोई भी अमन चाहता है। अमन सबसे पहले अच्छी चीज़ जो है ना, अमन है। तो हमारी अमन को ख़राब करने में हमारे रियासतों का काम है, क्योंकि इमरान खान की वजह से नून लीग हमारे अमन ख़राब करे। हम नौजवानों को वर्गलाती, किसी को पैसे दे के, किसी को कार दे के, किसी को गाड़ी दे के, कोई ना कोई सहूलियत हमसे छीना जाता है। अब TLP जो भी मामला से, जो भी बंदा रोड पे आके मुजाहरा कर रहा है, पूछो, हमारी रियासत उनसे मुज़ाकरात करने के बावजूद उनके 2-4 सिपाहियों को भेज देती है, इसको गोली मारो। अब मुझे गोली मारेगा तो फिर दोबारा मेरे ख़ानदान का कोई बंदा रोड पे नहीं आएगा, क्योंकि उनके घर पे लाश चली जाएगी, उनकी माँ को पता चलेगा कि ये सब हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने सब्र करना है। अब रियासत देखो, जितने भी लोगों को चुप करवाए, वो भी जितने सारे लोग हैं। अब रियासत में ये नहीं कि नून लीग के लिए पाकिस्तान बनी थी। अब हम ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। नवाज़ शरीफ की वजह से हम पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकते, आसिम मुनीर की वजह से हम पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन चंद जर्नलों, चंद जो सियासतदानों ने हमारा अमन को छीन लिया। बस मैं इतना कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया आपकी राय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? खैर अब्बास। आप सवाल करते हैं, कभी रिसेंटली TLP पे हुकूमत ने क्रैकडाउन किया और उनके काफ़ी कारकुनान को शहीद किया है,
तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर मैं इस बारे में यही बोलूंगा कि हुकूमत जो भी करती है बहुत अच्छे के लिए करती है। देखें आप टीएलपी वालों ने यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी फसाद वगैरह किए हैं, जो भी किया इन्होंने, देखें यहाँ पे हमारे लाहौर में इतनी इन्होंने रोड्स बंद कर दी, हमारे शहरियों की दुकानें वगैरह बंद हो गए, ताजर को मसला हो गया, शहरियों को मसला हो गया। यार इसकी जिम्मेदार कौन है? बाद में हमने हुकूमत को ही गालियाँ निकालनी है कि यार हुकूमत ऐसा कर दी। लेकिन ये जो उनसे टीएलपी वाले हैं ना भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपने जो भी बात करनी थी आप हुकूमत के साथ बैठ के बात कर लेते भाई। आप लोगों को क्या ज़रूरत है यहाँ पे यार लोगों को तंग करने की? यार इतने शहरी भाई, इतने ट्रांसपोर्टें आपने बंद कर दी, लोगों की बसें तोड़ दी, लोगों के ट्रक तोड़ दिए, आप लोगों ने कितना नुकसान किया है। इनको चाहिए सिर्फ हम ना, हमारी हुकूमत हो पाकिस्तान में, हम बदमाशी करें। यार ऐसी भाई मैं तो यही कहूँगा कि यार हमें बिल्कुल भी इनका मज़ा नहीं आया। टीएलपी वाले जो भी हैं, मुझे नहीं पता जो भी हैं, लेकिन इनको चाहिए था हुकूमत के साथ बैठ के थोड़ा सा यार आप लोग मुआहिदा कर लेते, जो भी आपके मसले मसाइल थे हुकूमत को बोल। हुकूमत को उन्होंने पुकारा था 3 दफ़ा मुज़ाकरात के लिए, उनकी टीम भी गई थी और उन्होंने मुज़ाकराती टीम को भी गिरफ्तार कर लिया। रोड जो है वो जो है ना वो टीएलपी वालों ने बंद नहीं किए, इस दफ़ा जो है ना हुकूमत ने खुद बंद करवाए हैं। इसराइल को अंदर खाते तस्लीम कर लिया, जो हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये आपके घर की गली बंद हुई थी, टीएलपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने जो भी करना है हमने इसराइल फ़लस्तीन के लिए करना है। यार जब हमारी गवर्नमेंट हमारी वहाँ पे चले गई है, डोनाल्ड ट्रंप चला गया है, उन्होंने बैठ के आपस में मुआहिदा कर लिया, तो टीएलपी डोनाल्ड ट्रंप आपकी गवर्नमेंट में? सर जो भी है उन्होंने जाके बमबारी वगैरह खत्म कर दी। कौन सी खत्म की है? कल भी फलस्तीन में 3 दिन पहले मुआहिदा हुआ और कल फलस्तीन में 44 लोग और शहीद हो गए। तो ना जो उनसे भड़क रहे हैं जाने तो फलस्तीन खोलो ना बॉर्डर, हुकूमत को बोले हमारा बॉर्डर फलस्तीन के साथ लगता ही नहीं है। ईरान से जाए ना, ईरान से चले जाए, जिसने जाना है ईरान का वीजा लगवाए, आगे जॉर्डन का वीजा लगवाए, आगे इसराइल का वीजा लगवाए, जिन्होंने जाना चले जाए। हमें क्या भाई, हमारे पाकिस्तान को कोई भी नुकसान होगा हम तो बोलेंगे यार टीएलपी करे, जो भी तरीका आगे करेगी हम तो भाई बोलेंगे। टीएलपी वाले जो भी हैं गलत कर रहे हैं यार। अब देखें 3 गोली उन्होंने साथ रिजवी को लगवा ली है, ये कोई फायदा हुआ है इनको? बताएं मुझे क्या फायदा इनको मिला है? अपना खून करवा रहे हैं, अपने आपस में पाकिस्तानी भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इनके पास दिमाग नहीं है। अगर इनके पास थोड़ा सा दिमाग होता तो ये पढ़े लिखों वाली सोच सोचते और ऐसी हरकतें ना करते। बहुत शुक्रिया आपकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक मुरीदके में ऑपरेशन किया और टीएलपी के कई कारकुनान को, कई नहीं हज़ारों कारकुनान को शहीद कर दिया और उनकी लाशें भी अभी तक नहीं दी गई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे, यकजहती के तौर पे इस्लामाबाद जा रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में, तो आप एज अ मुस्लिम अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये चीज़ करप्शन में आती है, ये चीज़ सही नहीं है। ये अपने ही मुल्क के, अपने ख़ुद के मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अब वो चलते चलते वो गोलियां कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, ये तो चीज़ गलत है ना। अब कईयों का बयान ये है कि ऐसे बना पड़ा है कि जैसे करबला नहीं होता, करबला की सरे ज़मीन होती है, वो सारा के सारा मुरीद के ये बन चुका है। उधर के लोग रो रहे हैं, किसी बच्ची का सर नहीं है, उसकी माँ ने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है। ये चीज़ गलत है। और पुलिस वाला एक आधा मिल रहा है, तो वो जो तरीके लब्बाइक के जो हैं मौलवी वगैरह हैं, वो सारे उनको मार रहे हैं। वो अपने खुद के ही मुसलमानों को, खुद के मुसलमान भाई ही खुद मार रहे हैं। इसमें किसी दूसरे तीसरे का हाथ नहीं है। और पुलिस की वर्दियों में आकर तो रेंजर्स जो हैं वो बम धमाके कर रहे हैं और उनको सज़ा दे रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? उन्होंने किस चीज़ की आवाज़ उठाई है? उन्होंने फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई है। और उन्होंने इस चीज़ में क्या गलत किया है? मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है, उन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन उनकी ये आवाज़ उठाने का तरीका थोड़ा सा ज़रूर गलत था। लेकिन बहरहाल इतना नहीं होता जितना इन्होंने दंगा फसाद मचाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।